हेलो गाइस, वेलकम टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो। आज हम बात कर लेते हैं कल के बारे में, यानी ट्यूसडे में हमारा क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे, कहाँ पे हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं, कहाँ पे हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं निफ्टी में और टाइम फ्रेम कर लेते हैं 15 मिनट का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर निफ्टी में जो मैंने इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क किए हैं, तो अब हम इसमें सबसे पहले बाइंग की बात कर लेते हैं कि बाइंग के लिए हम कहाँ प्लान कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, एक मैंने लेवल मार्क किया हुआ है 24,780 का। तो इस लेवल पे 24,780 पे अगर मार्केट सपोर्ट लेता है तो हम बाइंग साइड के लिए एक प्लान कर सकते हैं, या फिर एक लेवल ये है 24,630 पे अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो भी हम बाइंग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक किया, यहाँ पे इस लेवल पे 24,630 पे सपोर्ट किया, तो हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे बाइंग के बस दो ही लेवल हैं, 24,630 और 24,780 का। और अब हम बात कर लेते हैं सेलिंग की। तो यहाँ पे अगर सपोज यहाँ से मार्केट गैप अप ओपन हुआ या फिर यहाँ से फ्लैट ओपन होकर ऊपर गया, तो और इसी यहीं पे जाके 24,990 पे जाके रेजिस्टेंस लिया, तो हम सेलिंग के लिए एक प्लान कर सकते हैं। सपोज यहाँ से प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे जाके रेजिस्टेंस लेके नीचे आने लगा, तो हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। या फिर इस लेवल को ब्रेक किया, 24,780 को ब्रेक किया, तो हम ये 24,628 तक के टारगेट के लिए सेलिंग को प्लान कर सकते हैं। या फिर अगर इससे 24,630 को भी ब्रेक कर दिया, तो हम और नीचे के लिए भी सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर। ये बैंक निफ्टी में मेरे इंपॉर्टेंट लेवल ये हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं बाइंग की। अगर जैसे सपोज यहाँ से फ्लैट ओपन हुआ और यहाँ पे 51,180 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और अगर इस लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, तो हम बाइंग साइड के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। या फिर सपोज इसको भी ब्रेक किया, इसको ब्रेक करके एक लेवल यहाँ पे हमारा निकलता है 50,550 का लेवल। अगर मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो भी हम एक बाइंग साइड के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हाँ, और लेकिन अगर यहाँ पे सपोज यहाँ से मार्केट गैप अप ओपन हुआ या फिर यहीं से ओपन होकर ऊपर चला गया और ये 52,250 के लेवल को ब्रेक करता है, तो हमें बाइंग साइड के लिए प्लान नहीं करना। पहले हमें वेट करना है कि यहाँ से प्राइस जो है थोड़ा सा सस्टेन होने दिया जाए, और अगर सस्टेन भी हो गया, तो हमें यहाँ से बाइंग साइड के लिए अगर कुछ प्लान भी करेंगे, तो हमें इंस्टेंट उसमें प्रॉफिट लेके निकलना है, क्योंकि यहाँ से ऊपर का कुछ भरोसा नहीं है कि कब मार्केट यहाँ से गिर जाए। या फिर कह सकते हैं कि यहाँ से हमारे लिए सेलिंग की ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे अगर यहाँ पे इस लेवल से ऊपर गया है, तो कब कब मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए, तो ये कुछ कह नहीं सकते। तो इसलिए इसके ऊपर जो सस्टेन करेंगे, तो हम एक बाइंग के लिए जो कुछ ट्रेड प्लान करेंगे, तो उसमें हमें इंस्टेंट मतलब कि हम स्कैल्पिंग तो कर सकते हैं, लेकिन लंबा होल्ड नहीं करना है हमें इसके ऊपर। तो अब हम बात कर लेते हैं सेलिंग का। सेलिंग का हमारा यही लेवल है, हाँ, 52,250 का काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। आज भी आपने देखा इस लेवल पे जाके, और जैसे ही मार्केट गिरा, दो ही कैंडल में इसने 1000 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट दे दिया। 1000 पॉइंट दो ही कैंडल में गिर गया। तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर मार्केट इस लेवल पे आया और इस लेवल पे आकर रेजिस्टेंस लेता है, तो हम सेलिंग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। या फिर ये 51,180 ब्रेक करता है, तो हम नीचे के लिए प्लान कर सकते हैं ये 50,550 के टारगेट के लिए। और अगर मार्केट ने इसको भी ब्रेक कर दिया, तो हमें एक नीचे के साइड में अच्छा सा टारगेट मिल सकता है। तो जो भी कुछ होगा कल मैं आपको अपडेट करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सब कर देना। ओके, बाय।